अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकराती अमल टूट गया, ये तो आज हमारे प्रोग्राम का मेन टॉपिक होगा। लेकिन पीका लॉ, उस हवाले से हम कई रोज़ से मुख्तलिफ़ जगहों पे प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की मौजूदगी में ये नुक्ता उठा चुके हैं कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसके लिए एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ और ओपिनियन के लिए स्पेस जो है ना, वो हमने बहुत ही पहले महदूद कर दी, मसदूद कर दी, गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया उस स्पेस को। या उसको कोई ना कोई टारगेट करेगा, कोई एक बंदा उसको निकलेगा, उसको हिट करेगा, या कहीं हुकूमती दबाव आएगा या किसी और सर्कल से दबाव आएगा। तो जो 4, 6, 8, 10 जगहों से काम हो रहा है प्रोफेशनली, उसके लिए हमें रास्ता खोलना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। तो ये जो पीका लॉ है, इसकी डेफिनेशन जो है उसके अंदर हमने न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को भी शामिल कर दिया, सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी उसके अंदर आ गई है। तो जिसकी खबर पसंद नहीं आएगी तो आप उसको टारगेट करना बहुत आसान है, उसको पीका लॉ में ले जाएं और उसको रगड़ा लगा दें, या उसको ऐसा जुर्माना कर दें या ऐसी सज़ा दे दें कि उसके बाद वो तौबा कर ले कि आइंदा से वो कभी खबर रिपोर्ट करने की या ओपिनियन देने की हिम्मत ही ना करे। आपके पास बेशुमार ऐसे मौके या मिसालें दी जा सकती हैं कि हुकूमती किसी कानून साजी के अमल में, किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, जिसके ऊपर आप बिल्कुल एक फेयर ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को पकड़ के अंदर बंद करना हो तो उस ज़ुमरे में भी बंद कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को किसी मसले पर तनकीद कर दें, उस पर उठा के आप किसी जर्नलिस्ट को बंद कर सकते हैं। तो ये हमें तखसीस करनी पड़ेगी, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को बचाना पड़ेगा। नहीं बचाएंगे तो जो थोड़ी सी स्पेस है, इतनी सी स्पेस है पाकिस्तान में अब जर्नलिज्म के लिए, वो ख़त्म हो जाएगी, बचेगी नहीं। और आज तो उसका बेनिफिशरी हुकूमत शायद महसूस करे कि हुकूमत इसकी बेनिफिशरी है कि उसके ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं छापेगा, तो कल को यही लोग जब जेलों में पड़े होंगे तो इनके लिए आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। ये इमरान खान को भी बात समझाई थी, लेकिन PTI की हुकूमत को भी ये बात समझ नहीं थी आई। उनको भी ये बात कही थी कि आज आप हुकूमत में है, सेम पेज है, हाइब्रिड सेटअप है, सारा कुछ अच्छा लग रहा है, 10 सालों के मॉडल पे काम हो रहा है, लेकिन कल ये जब काया पलट होगी, मकाफात अमल तो है, वो तो आना ही आना है ना, वो तो आप उससे भाग ही नहीं सकते। तो जब आपकी बारी आएगी रगड़ा लगने की, तो फिर आपके लिए रिपोर्ट करने वाले बंदे वही होंगे जो आज़ादी से आज खबर आपके ख़िलाफ़ लिखने की हिम्मत रखते हैं। तो उनको मत मारें, उनको लिखने दें। तो मौजूदा हुकूमत को भी यही मशवरा है कि पहले तो हाइब्रिड था, अब हाइब्रिड प्लस हो चुका है, तो इतना खुश मत हों, ये फिर पहिया घूमना है वक्त का। तो उतनी गुंजाइश रहने दें कि कुछ लोग सच और हक़ की आवाज़ उठाते रहें और लिखते रहें, उनका रास्ता मत रोकें। पीका लॉ जो है ड्रैकोनियन लॉ है, इसमें कम से कम हमें ये तखसीस कर लेनी चाहिए थी कि जो जर्नलिस्ट है, प्रोफेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम इससे हिट ना करें। सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है, कोई हेट क्राइम में मुलव्वस है, कोई मजहबी मुनाफरत फैला रहा है, तो उसको तो आप पकड़ने के लिए पहले ही कानून मौजूद है, उसके लिए नए कानून की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पकड़ने की हिम्मत नहीं है। मजहबी मुनाफरत, मज़हब के नाम के ऊपर लोगों को कत्ल के जो फतवे देता है, पकड़ें जाके, कोई रोकता है? मैं तो मीडिया पे, TV चैनल पे बैठ के कहता हूँ कि उनको पकड़े, ना रोकें। आपकी हुकूमतें नहीं पकड़ती, आपकी हुकूमतें कमज़ोर हैं, ना तो आएँ, डरती हैं उन ग्रुपों से कि वो उठ के हमारे खिलाफ बोल पड़ेंगे, इसलिए उनको हाथ कोई नहीं डालता। तो जो खबर रिपोर्ट करता है उसके ऊपर सबका जोर चलता है। तो आप भी चला के देख लीजिए, फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान का भी भला नहीं है, आप लोगों का भी भला नहीं है। जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। आज पहले आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाता हूँ जहाँ PTI ने और ख्वाजा आसिफ ने एक दूसरे से बयानबाजी में जो बातें कही हैं, पहले वो सुन लें, क्योंकि मुज़ाकराती अमल टूटना नहीं चाहिए था। इसी से एक उम्मीद का रास्ता था। ये सियासतदानों ने अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की थी कि हम बैठेंगे आपस में और हम बैठ के मुज़ाकराती अमल से इस मसले का हल निकालेंगे, जो 2-3 सालों से सड़कों पे कभी मीर जाफ़र, कभी मीर सादक के नारों से, कभी 9 मई के वाक़यात से, कभी किसी और शक्ल में तय नहीं हो पाया। तो हम मेज़ पे बैठेंगे, मेज़ पे मुज़ाकरात से ही हल करेंगे। लेकिन सियासतदानों ने उस अमल को आगे चलने से पहले ही खुद ही अपने बयानात से आज तोड़ भी दिया। सुनिएगा। खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना है, ये मुझे बिल्कुल बताएं। अली अमीन गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि हमारे लोग गुमराह हो गए थे, और वो तमाम लोग जिनको सजाएं हुई हैं उन्होंने कन्फेशंस की हैं। मुज़ाकरात के हवाले से वाज़े तौर पे हमारा यही मौक़िफ़ है, नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। मुज़ाकरात का एक अमल शुरू हुआ, भी अमल खत्म है, हम किसी के साथ कमेटी नहीं खेलेंगे। दूसरा बयान इरफान सिद्दीकी साहब का, वो भी सुन लीजिए। मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था। अब हमारे ख्याल के मुताबिक वो 7 वर्किंग डेज जो हैं वो पूरे होते हैं 28 तारीख को। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं,
कुछ दिन ठहर जाएं, हम तमाम इनके मुतालबात के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ लेके आएंगे। सातों पार्टियां जब मुतफिक हो जाएंगी, जो कि आलमोस्ट एक राय हमारी आलमोस्ट बन चुकी है, तो हमारी अपील होगी कि वो इस पे ज़रूर गौर करें और इस अमल को न छोड़ें। दुख ये है कि वो उस अमल से उसको अधूरा छोड़ के हमारा जवाब तो सुन लेते, हम क्या कहते हैं उसके बारे में इनकार करते हैं, इकरार करते हैं, कहते हैं जी आए हम कमीशन भी बनाते हैं, ये जो जज आप कहते हैं वो भी बना, इंतज़ार तो करो। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरू इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बहुत ही काबिल एहतराम कमरजमान कायरा साहब, इसके अलावा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और ऑन अब्बास बपी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ है। सबको खुशामदीद कहते हैं। कायरा साहब, आमतौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो टॉर्च बेरर मानी जाती है कि इस मुफाहमत मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के हवाले से, तो मुझे तो आज एक सियासी अमल के अंदर सियासतदानों की, अपनी पॉलिटिकल लीडर्स की नाकामी नजर आई है कि वो प्रोसेस जो उम्मीद दिला सकता था उसको आगे बढ़ने से पहले ही तोड़ दिया। बिलाशुबा नदीम साहब, डेमोक्रेसी डायलॉग के जरिए आगे बढ़नी होती है और डायलॉग रुक जाएगा तो डेडलॉक हो जाएगा, डेडलॉक से तो डीरेलमेंट होती है, कभी बेहतरी नहीं आती। लेकिन सवाल ये है कि पिछले कुछ सालों से, वैसे तो काफ़ी सालों से, लेकिन कुछ सालों से ज़्यादा ये जो एक डिक्लाइन है ना, हमारी इखलाकी इन्हतात भी है, सियासी इन्हतात भी है, मुआशी इन्हतात भी है। ये जो सियासी इन्हतात है उसके नतीजे में लोगों में टॉलरेंस कम हो गई है और मैं आप पे अपनी राय मुसल्लत करना चाहता हूँ। मैं आपसे आर्गूमेंट नहीं कर रहा, मैंने आपको चित करना है, आपने मुझे चित करना है। ये एक रवैया बन गया है, सियासी जमातों के अंदर भी यही रवैया आ गया। हम समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं यही बात दुरुस्त है और दूसरी जमात को तो बिल्कुल हमने बिल्कुल फेल कर देना है पकड़ के और उसका वजूद ही ख़त्म करना है। न कभी को ख़त्म कर पाया है न होगा, लेकिन हम एक क्राइसिस को हल करने चलते हैं, वो हल नहीं होता, हम एक और बड़ा क्राइसिस शुरू कर देते हैं। वो एक ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, इसके बारे में हम बचपन में जब पढ़ा करते थे तो उस वक्त ये समझाया जाता था हमें कि कैपिटलिस्ट जो हैं ये किसी मसले का हल नहीं करते, बल्कि एक क्राइसिस को हल करने के लिए एक बड़ा दायरा, एक और बड़ा क्राइसिस शुरू कर देते हैं और ये एक छोटा क्राइसिस कहीं गुम हो जाता है। ऐसी एक सूरत हाल मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर है। मुज़ाकरात में खान साहब ने पहले सबसे ज़्यादा तलखी रखी, हमारी जमातों के दरमियान भी बहुत थी, माजी में बहुत तलखी थी, लेकिन फिर मोहतरमा ने इसको इनिशिएट किया, बाकी जमातों ने भी, मियाँ साहब ने इसको रिस्पॉन्ड किया, बाकी जमातें भी इस पर आई, तो तमाम तर तलखियों के बावजूद बैठे को रस्ते पैदा हुए। फिर छोटी मोटी तलखियाँ होनी थी, ग्रेजुअली इस आदत को पुख्ता करना था। अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया से चली गई। अब उसके बाद खान साहब की जब से सियासी तौर पे वो तवाना हुए हैं तो उनका रवैया और ज़्यादा हॉस्टाइल हो गया है। तो ये जो डिक्लाइन था ये और तेज़ हो गया है। मैं किसी एक वक्त की बात नहीं कर रहा, किसी एक जमात को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त वो इतना ज़्यादा स्पीड अप हो गया है कि वो कहते हैं मैं तो दूसरे को मानते नहीं, उसको हाथ नहीं मिलाऊंगा, इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, इससे बात नहीं करूंगा, लिहाजा मैं उसके वजूद की नफी कर रहा हूँ। और इख्तिलाफ राय जाती दुश्मनी की हद तक चला गया। तो यही तो इशू है ना, मैं कहता हूँ कि मैंने चित करना है। अब ये मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, शुक्र हुआ कि जी इतने सालों से कह रहे थे चलो जी कुफर टूटा खुदा खुदा करके मुज़ाकराती अमल शुरू होगा तो रास्ते निकल आएंगे। मैं पहले दिन से, जब से मैं ये क्राइसिस शुरू है, मेरा एक मौक़िफ़ रहा है कि डायलॉग करें, डायलॉग के ज़रिए ही रास्ते पैदा होंगे। ये पिछली हमारी गवर्नमेंट में भी हमारा ये मौक़िफ़ था। खान साहब डायलॉग पे नहीं आते थे और डायलॉग से रास्ते पैदा हुए, पिछले दौर में भी हुए। अब जो मसला बना है वो ये है कि पीटीआई की तरफ से कुछ शराइत लागू की गई। मुज़ाकरात जितने भी हुए उनकी अब तारीख निकालिए, उसमें शराइत नहीं रखी जाती। आप अपने जो पॉइंट्स भी हैं, ये कमीशन बनाने का पॉइंट है, हमारे कैदियों को रिहा करो ये पॉइंट है, हमारा मैंडेट वापस करो ये पॉइंट है, हमारा फलांग करो, ये जितने पॉइंट आपके हैं आप उनको उन एजेंडा आइटम्स के तौर पे लेके बैठेंगे। गवर्नमेंट अपना एजेंडा आइटम आपके सामने खोलेगी, आपके सवालों का जवाब देगी, आप उनके सवालों का जवाब देंगे और दोनों को अपने अपने पेडेस्टल से नीचे आके रीएडजस्टमेंट करके कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढनी होगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो एक एक दूसरे को चत कर सके। अब ये मसला है कि अगर गवर्नमेंट ने आपको कहा, गवर्नमेंट की तरफ से कि जी आप लिख के अपने मुतालबे दे दें, आप शराइत ना दें। मैं ये कहता रहा कि यार शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुआ करते, आप एजेंडा रखे करें। अब आपने शर्त लगा दी, फिर पहले कहा जी कोई शर्त नहीं है, हम बैठते हैं, हम लिख के दे देते हैं। पहले लिखने पे एतराज़ रहा, फिर लिख के दे दिए। अब 7 दिन दिए तो 7 दिन बर्दाश्त तो कर लें। अब आप कह रहे हैं
ये वही अमल शुरू होने लगा है जो 6 मई 2023 को हुआ था कि 6 मई को मुज़ाकरात कामयाब हो गए, इलेक्शन की तय हो गई डेट, पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होगा, सब कुछ हो गया और खान साहब ने बैकआउट कर लिया। आज भी वो सूरत हाल पैदा हो गई है कि आज गवर्नमेंट फंसी बैठी है ना, उनका जवाब सुनते, उन्होंने आपको रिटर्न में जवाब देना था। अगर पीटीआई ये समझे, उनको सूट करता है, वैसे वो जितने भी डेडलॉक आज तक उन्होंने क्रिएट किए हैं उनको उससे बेनिफिट हुआ है, लेकिन ये बात याद रखिए, अगर उनका ये ख्याल हो कि वो गवर्नमेंट को चित करके, गवर्नमेंट को बिल्कुल नाक रगड़ के हम जीत जाएंगे, तो ये बिल्कुल उनकी भूल है। और अगर गवर्नमेंट का ये ख्याल हो कि हम उनको बिल्कुल कोई स्पेस नहीं देंगे और सिर्फ हमारा एजेंडा चलेगा, तो ये गवर्नमेंट की भी भूल। दानियाल चौधरी साहब, आप फरमाइएगा, जुडिशल कमीशन बनाने के ऊपर पहले तो हमें लगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इतराज़ात नहीं है, लेकिन पिछले 2 रोज़ से तवातर के साथ ये बात कन्वे की गई कि नहीं, जुडिशल कमीशन के ऊपर 9 मई के ऊपर तो कमीशन बन ही नहीं सकता, ये तो सारा कुछ तय होया हुआ है कि सारा किया ही पीटीआई ने। अली मीन गंडापुर के बयानात भी हैं, वो तो हम चार्जशीट के अंदर शामिल करेंगे। तो ये बातें शायद इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया उसने और टूट गया मामला आगे चलने से। आप क्या कहते हैं? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, पहली जो जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की कि देखें, मुज़ाकरात का अमल जो है उसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तहम्मुल मजाजी है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और चीज़ों को मफाहमत से आगे लेके जाना। हमारा डे 1 से ये नैरेटिव है कि ये जितना मर्ज़ी कभी लेफ़्ट राइट छलांगे मार के देख लें, ये जितना मर्ज़ी जलाओ गिराओ, तफरीक, नफ़रत, सिविल नाफरमानी की बातें कर लें, इन द एंड चीज़ें डायलॉग से आगे गुजरेंगी, डायलॉग से आगे बढ़ेंगी। और इनके साथ अगर कोई डायलॉग करेगा या इनको समझ सकता है तो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल फोर्सेस ही हैं। ये डायलॉग जिस मर्ज़ी के साथ करने के लिए भागें, लेकिन एंड में रिलीफ और इनको जो चीज़ों को आगे चलाने का मेकनिज़म है वो पार्लिमान और पार्लिमानी जमातों से मिलेगा। इनको ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही। कभी ये रोडों के ऊपर निकलते हैं, कभी ये गाली गलौज करते हैं। देखिए, आज पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब कहीं ना कहीं अपने काम के ऊपर, कारकर्दगी के ऊपर अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को इकट्ठे करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान ये वाहिद जमात है जो नफ़रत की बुनियाद के ऊपर, तफरीक की बुनियाद के ऊपर अपने वोटर्स को और सपोर्टर्स को इकट्ठा करती है। इनका जो न्यूक्लियस ऑफ पावर है वो है ही नफ़रत, तफरीक, इदारों के ख़िलाफ़ गाली गलोच। तो मैं डे 1 से एक बात कह रहा था कि वो जमात जिसका पॉलिटिकल जो माइलेज कह लें या पॉलिटिकल मैंडेट है वो है ही काम कारकर्दगी के ऊपर नहीं, वो नफ़रत की बुनियाद के ऊपर है, तो वो कैसे चाहेगी कि डायलॉग कामयाब हो, वो कैसे चाहेगी कि डायलॉग को आगे लेके जाए। वो सिर्फ टाइम बाइंग स्ट्रैटेजी करते हैं कि पहले उन्होंने लाशों के लिए आए, उनको लाशें नहीं मिली, उससे पहले उन्होंने हमला किया। दानियाल साहब, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ से आपकी हुकूमत से सारे बयान तो यही थे कि हम कमीशन नहीं बनाएंगे, तो कमीशन तो एक मुतालबे के तौर पर वो लेकर बैठे थे आपके साथ। देखें, ऑफिशियल स्टेटमेंट आना और जो उस कमेटी के हिस्से में नहीं है लोग, ये दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कमेटी, उनके बयानात आने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ऑफिशियल बयान तब बनेगा जब कमेटी इसके ऊपर ये चीज़ लिख के दे देगी और चीज़ें इसके ऊपर। देखें, सियासत में हरफ आखिर कोई चीज़ नहीं होती, मफाहमत से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। डायलॉग एंड व्हेन एवरीथिंग फेल्स yet we sit on the table and we talk to we look forward for a dialogue कि डायलॉग से ये चीजें बढ़नी है, आगे बढ़ानी है, बढ़नी भी है। दानियाल चौधरी साहब, वो तो फिर विंडो अभी खुली है आपके पास, जो तरीका आप कमीशन बनाने का ऐलान कर दे। मुझे एक बात बताएं, देखिए, आप इस तरह तो नहीं हो सकता, वो कमेटी ने डिसाइड करना है, चीजों को चलाना है। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, एक मोहल्ले में आपको एक बंदा कहता है कि आप बैठकर मेरे से मुज़ाकरात करें और चीज़ें ख़त्म करें और बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जो ही वो छत के ऊपर चढ़ता है तो आपको माँ बहन की गालियाँ, आपके मुंह के ऊपर चीज़ें मारने शुरू कर दे और फिर नीचे आके कहे कि डायलॉग क्यों नहीं कर रहे।
मुझे बताएं कि रवैया अपना ठीक करना पड़ेगा। आप पार्लियामान में मुंह पे कागज मारो, आप पार्लियामान में उनकी धज्जियां उड़ाओ, पार्लियामान को रोज आप चलने ना दो, आप जो टैक्स पेयर जिनके पैसों से आप वहां बैठे हुए हैं उनका सेटअप, उनकी आवाज ना उठाने दो, किसी को चीजों को बेहतरी की तरफ जानना दो। तो मुझे बताएं कि फिर मफाहमत कैसे होगी, फिर कैसे चीजें आगे चलेंगी, फिर क्या गाली गलोच नफरत यही सियासत रह गई है? और इनकी सियासत का जो मेवर है वो यही रह गया। इसके अलावा ना कंस्ट्रक्टिव बात होती है ना कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू होती है। बप्पी साहब, एक हफ्ते का टाइम मांगा गया था हुकूमत की जानिब से, तो आपको कम से कम वो एक हफ्ता तो इंतजार करना चाहिए था। 28 तारीख के लिए इरफान सदीकी साहब ने पहले कल भी बयान दिया, आज भी बयान दिया, तो 28 तारीख तो इतनी दूर नहीं थी कि उससे पहले ही बाइकआउट कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखना शुरू करें पिछले कोई 45-50 दिनों को, तो सबसे पहले कहते जी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते, हमसे नहीं करते, चले इनसे मुज़ाकरात शुरू हो गए। फिर कहा जी रिटर्न में कागज़ दे दे, आखिर वो रिटर्न में कागज़ भी इनको मिल गया। एजेंडा हो या शराइत हो या जो भी उसको नाम दिया जाए, हमने TORs लिख के दे दी कि हमारी तरफ से मिनिमम कंडीशन पे बात कर लेते हैं। अगर आप पिछले 3 दिन से देखना शुरू करें, आपको थोड़ा सा इनकी मिजाज में तब्दीली भी नजर आएगी। ये तरलों पे उतर आए हैं जी। ख्वाजा साहब की कल की स्टेटमेंट है, तरलों पे उतर आए हैं जी, लेट गए हैं जी। इरफान सदीकी साहब जो आज फरमा रहे हैं कि जी 7 दिन का टाइम है, कल इन्होंने गैलरी में वॉक करते हुए कहा था जुडिशल कमीशन के ऊपर बात शायद हम सोच रहे हैं, हम लिख के जवाब देंगे। तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट में मौजूद है कि यहाँ इनके साथ क्या बात हुई है, तो वैसे इस किस्म के लोग इनके साथ बात की जाए। सो गवर्नमेंट से जो इंडिकेशन आनी शुरू हो गई थी, वो अल्टीमेटली उस पर से हमें क्लैरिटी आ गई थी, ये सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है, ये सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, चाहे वो आवाम के लिए किसी के लिए हो, कि जी हम तहरीक इंसाफ के साथ बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली इसमें से निकलना कुछ नहीं था, ये हमें भी अंदाजा हो गया था। आज आप ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट देख 6 महीने की बात, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपको शायद ख्वाजा आसिफ की वो इरफान सदीकी की शायद आपको स्टेटमेंट याद है? नहीं चले आप नहीं आप इनके मुज़ाकराती कमेटी का स्पोक्स पर्सन आज से हफ्ता पहले कह रहा है, अगर आपने दरीचों से बात करनी है, कहते हैं फलानी विंडो से बात करनी है, तो आप एक जगह बात करें। मतलब द पॉइंट ट्राइंग टू मेक जी हम बड़ा आप पे एहसान कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हो। अली बिन गंडापुर अगर कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है तो वो खत्म कर रहे हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, ये इट वाज नॉट वर्किंग एट ऑल, ये किसी तौर पे काम नहीं कर रहा था। और जहां तक हमारी बात है, देखिए आपकी पेशावर वाली जो मीटिंग थी गौहर की, बैरिस्टर गौहर की और अली बिन गंडापुर की, उसके बाद हुकूमत ने पैनिक किया, उसके बाद कुछ बयान आए, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि मुज़ाकराती अमल टूट जाए। आपके लिए अगर एक और दरवाजा खुला था तो आपके लिए तो प्लस होना चाहिए था कि आपके लिए वो दरवाजा खुल गया जिसके लिए आप 2 साल से कोशिश कर रहे थे। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कल और परसों जो हमारी मुलाकात हुई थी अनऑफिशियल तौर पे, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे उन्होंने हमें बता दिया था कि एंड ऑफ द स्टोरी हम एक राइट अप बना रहे हैं जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपसे फर्दर बात किस वजह पे नहीं हो सकती। अब रीजनिंग कुछ भी हो सकती है, अल्टीमेटली हमें ये क्लियर होगा कि इसमें से बात। और दूसरी बात ये जो 7 दिनों की बात की जा रही है, आखिरी दफा 16 जनवरी को हमारी इनसे जो हुई थी, उसके बाद 7 दिन का टाइम दिया जो कि 23 को आज खत्म हो गए। 23 के बाद अब 31 करें, 31 के बाद अब 7 फरवरी ले जाएं, कुछ नहीं निकलना। आप एट हार्ट, मुझे पता मलिक साहब आप भी जानते हैं, हमारे इस मुज़ाकरात में से कुछ निकलना। पाकिस्तान में इन डायलॉग्स में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई लेट गो कर दे। वो बेनिफिशियरी है सिस्टम के, वो हमें क्या दे सकते हैं? क्या हमें वो कोई जुडिशल कमीशन की बात हो वो बार बार करें? मुझे खिलाफ है आपको एस्टेब्लिशमेंट से भी रास्ता मिलना हो तो आपको किसी मेज पे ही बैठना पड़ेगा। वो मेज चाहे उस पर शहबाज शरीफ ना हो, ख्वाजा आसिफ बैठे हो, इसहाक डार बैठे हो, इरफान सदीकी बैठे हो, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट मोहसिन नकवी के रास्ते जाए, रास्ता मुज़ाकराती अमल का ही है। मलिक साहब गर्ज करूँ, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो या इनसे मुज़ाकरात हो, अल्टीमेटली इन सबको एक जगह पे एग्री करना है कि इन्होंने क्या चीज़ लेट गो करनी है। एंड वेरी फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि सिस्टम ये जितने बेनिफिशरी हैं ये कुछ भी देने को तैयार है। ये जुडिशरी की आज मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी कि जुडिशल कमीशन किस चीज़ का 9 मई तो बड़ा सिंपल है। हमने तो बड़ी सिंपल सी बात की थी कि हम अगर झूठ बोलते हैं ना कि जी आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया या 9 मई में फंसाया गया, तो आप एक दफ़ा सीनियर 3 जजेस को इन्वेस्टिगेट करके हमें ज़रा एम्बेरस करें। वो कहते हैं नेम शेम तो करना शुरू करें ना। ये वो स्केरी फैक्टर आ गया कि यार जुडिशरी के जजेस आ जाएंगे, एक जज तो शायद हमारी समय लग जाए, सीनियर मोस्ट जजेस में 5, 6, 7, 8 तक कहीं भी चले जाए, कोई पता नहीं कि सीनियर जुडिशरी किस तरफ को चले जाए। आज जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो बात चल रही है, ये अनप्रडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस में, वो कहते हैं अनचार्टेड टेरिटरीज में गवर्नमेंट भी नहीं जाना चाह रही। वरना यकीन करें अगर हम गवर्नमेंट में होते और इतने क्लियर स्टांस कि मई 9 में इमरान खान साहब इन्वॉल्व हैं जनाब और 26 में कोई बंदा शहीद नहीं हुआ, मैंने फौरन कहना यार जल्दी जल्दी जुडिशल कमीशन बनाओ, इनको इनकी बात के हवाले से क्या बात चल रही है पहले आप ही बता दें अपने लफ्जों में, हमारे पास है। नहीं वो जो आज उन्होंने जो नोटिस लिया हुआ, जो जी
सॉरी, जो जुडिशियल कमीशन के हवाले से उनकी जो बात चल रही है, या एडिशनल रजिस्ट्रार के ऊपर जो एक मामला चल रहा है जिसमें बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, उनका एक केस हटा दिया गया था। मैं जनरली कह रहा हूं कि इनको खौफ है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा बैठा हुआ जज कौन सी ऐसी अनप्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट है जिनसे संभाली ना जाए, वरना आप प्रिजनर वाली बात को दूर। जी सर। कायरा साहब, ये नुक्ता छोटा सा था, लेकिन मेरे ख्याल में ईगोज शायद ज़्यादा आड़े आ गई हैं परहैप्स, नहीं तो बैठ के जुडिशल कमीशन भी बना लेते तो उससे कोई बम नहीं था फट जाना, फैक्ट फाइंडिंग ही करनी थी। नदीम साहब दोनों नौजवान साथी हैं, मुझे उनके इस उम्र में जज्बे ज़रा ज़्यादा होते हैं। अपोजिशन हम थे तो हम भी बड़े जज्बाती हुआ करते थे। गवर्नमेंट में बैठे हुए ज़रा ताकत का गुमांड होता है। हमारी जमात और मुस्लिम लीग के दरमियान हमारा माजी बड़ा तल्ख है। 80 की दहाई, 90 की दहाई, आप तो उसको रिपोर्ट करते रहे, हम फलां को लटका देंगे और हम उसका पेट फाड़ देंगे। उस वक्त ठीक है, ये सोशल मीडिया नहीं था, ये फॉर्मल मीडिया भी इस तरह नहीं था, लेकिन कोई कमी नहीं होती थी गुफ्तगुओं में। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा ना, ये डिक्लाइन चलता जा रहा है। आज जो सूरत हाल बनी पड़ी है, मैं जा रहा हूँ, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने कोई जवाब दे दिया, ये मेरी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। दूसरी किसी जमात का बंदा जा रहा है, उसने कोई बात कर दी, बड़ा सीनियर है, जूनियर है, जो भी है, जब तक जमात की पॉलिसी के तौर पे कोई स्टेटमेंट नहीं आती, उसको एज्यूम कर लेना कि ये होगा, ये मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं। मुस्लिम लीग की तरफ से एक तो जब वो कमेटी बनी थी, मैंने पहले दिन कहा था कि इस कमेटी के मेंबरों को मीडिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मीडिया में जाकर तो सवाल होंगे, आप सवाल करेंगे तो फिर उनको अंदर बैठी हुई गुफ्तगू उसके ऊपर कमेंट करना पड़ेगा। जब फिर उसका ये ज़हन आएगा कि हमने तो उसका ज़हन ही पढ़ लिया है, वो है क्या। आपको तो कोई इल्हाम तो किसी को नहीं होता, लेकिन आप कहते हैं मैंने ज़हन पढ़ लिया, तुम्हारा तुमने कहना क्या है, तो उसके बाद आर्गूमेंट क्या हो पाएगा। इसी तरह मुस्लिम लीग के अलावा ये बात भी दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग के ऊपर कागज़ फेंके जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग भी कागज़ फेंकती रही है, हम भी कागज़ फेंकते रहे, कोई हम भी कमी नहीं करते रहे। खान साहब भी कहा करते थे कि जी मुझे इन्होंने पहले दिन मेरी तकरीर नहीं करने दी, मैं तो उनकी बात ही नहीं सुनूंगा, तो वो भी वक्त था। आज भी अगर हम उसी फिजा में, मैंने कहा ना पहले कि हमारा मिजाज ये बन गया है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, कहते मैंने उसको ख़त्म कर देना, चित कर देना, कोई चित नहीं होगा। ना किसी में ये हिम्मत है, ना ताकत है, ना तारीख में हुआ है। आज भी हम अपने आप को ख़राब करेंगे, मुल्क के हालात और ख़राब करेंगे। देखें, डायलॉग में अगर कमीशन बनाना है, कमीशन का मुतालबा है, तो ये फरमाइए मुझे, आपने कहा जी एक मुतालबा हमारा ये है, उस मुतालबे को पहले पूरा करें, फिर अगला मुतालबा बताते हैं क्या है। आपने ये इसके रिलीफ ले लिए, फिर दूसरा मुतालबा कर लिया, फिर आपने उसके रिलीफ ले लिए, फिर आपने तीसरा मुतालबा कर दिया। कभी इस तरह डायलॉग नहीं होता। मैं भी कई डायलॉग का हिस्सा रहा हूँ, इस तरह बड़े तल्ख माहौल में डायलॉग करते रहे हैं। डायलॉग इसी तरह होता है कि आप अपना पूरा एक चार्टर होता है कि आपका चार्टर ऑफ डिमांड है क्या, दूसरी तरफ से क्या है, और उसके ऊपर बैठ के आप बहस करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता वो क्यों नहीं हो सकता। ये बात दुरुस्त है। मैं बिल्कुल गुजारिश करूंगा अपने पीटीआई के साथियों से कि भाई आप अभी भी अपनी ये स्टेटमेंट विड्रा करें। गवर्नमेंट के पास तो एक बहाना आ गया, वो तो विड्रा करके आप वो कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, वो राइट मेरा नहीं ख्याल को दे, लेकिन आप गवर्नमेंट को मजबूर करते कि वो लिख के इसका जवाब देते, गवर्नमेंट को भागने देते बजाय ये बात। अगर गवर्नमेंट भागती, ब्रेक ले लेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। दानियल चौधरी साहब, आज एक खबर ये चल रही है कि कल सुबह जॉइंट सेशन होगा और जॉइंट सेशन के अंदर भी हो सकता है कुछ ऐसे कानूनी नुकात लाए जाएं कि कैसे चीज़ों को संभालना और काबू करना है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आने वाली। पहले तो जॉइंट सेशन का ही बता दें। नदीम साहब, मैं थोड़ा सा, आपने पहले शुरू में पीका के ऊपर बोला, मैं 10 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड ले लूँ उसके ऊपर प्लीज। जी, पीका के ऊपर एंड पे आ जाएंगे, मुझे जॉइंट सेशन का बता दें। अच्छा चल, जॉइंट सेशन देखें। जॉइंट सेशन जो था उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पास होनी थी, कोई ख़ास सीरियस कोई ऐसी एजेंडे में चीज़ नहीं थी, लेकिन ये एक चीज़ थी जो ड्यू थी, और उसी सिलसिले में इसको जो बिल्स कुछ पुराने रहते थे, कुछ पेंडिंग चीज़ें थी कि उनको क्लियर आउट कराने के लिए, और एक जॉइंट सेशन की, इसलिए इट वाज लॉन्ग ड्यू, नथिंग टू स्पेसिफिक। कल सुबह 10 बजे तो, लेकिन उसका एजेंडा क्या है सर? मैं इंटरप्ट ना करूं, कल सुबह 10 बजे सर जॉइंट सेशन? जी, सुबह 10 बजे इंशाल्लाह जी।
और जिस तरह मैंने कहा कि उसमें कोई और सर उसमें बिल कौन कौन से ला रहे हैं? एजेंडा थोड़ी देर तक आ जाएगा, आई थिंक इन अनदर फ्यू मिनट्स पहुंच जाएगा, 15-20 मिनट तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस तरह कोई ज़्यादा जिस तरह कोई सीरियस या कोई चीज़ कानून कोई इस तरह की खास जुडिशरी से रिलेटेड भी उसमें बिल है सर? नहीं, जो उसमें पेंडिंग चीज़ें पुरानी पड़ी हुई हैं बस वही क्लियर कराई जाएंगी। कुछ कमरमान कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। जॉइंट सिटिंग के अंदर क्या कोई बिल ले हो सकता है? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। दोनों हाउसेज में जो बिल कंट्राडिक्ट हुए जी वो अल्टीमेटली क्वालिफाई करके जी, उनके अलावा तो क्या आना है? सो हम क्या तवक्को कर रहे हैं कि जॉइंट सिटिंग के अंदर क्या चीज आ जाएगी? ये तो इन्हीं से पूछ रहा हूँ, सारी चीजें याद हमें होती नहीं है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ वो आ ही नहीं सकती। कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस होया हो जिसको ये अभी इसमें ले करना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं, वो ले नहीं करते। इंट्रोड्यूस होने पे नहीं होता। नहीं, एक हाउस ने अपना ओपिनियन दिया, दूसरे हाउस में गया, वहां से कंट्राडिक्ट हुआ तो वहां जाए, फिर वापस जाएगा। अदरवाइज तो यहाँ वहां पे डायरेक्ट तो कोई बिल ले ही नहीं होता। तो वही तो जानना चाह रहा हूँ कौन से ऐसे बिल है, हमें इस बार थोड़ा याद हो ही नहीं सकता ना टेक्निकली। सर रोशनी डालेंगे कोई दानियाल साहब? कोई ऐसी, वही तो मैंने आपसे कहा, ऐसी कोई सीरियस चीज कोई या जिसको बहुत ज्यादा रोशनी डाल दी जाए कोई है नहीं। जो पेंडिंग वर्क पेंडिंग चीजें हैं उन्हीं को इट्स अ नॉर्मल जॉइंट सेशन जिसकी एक आई थिंक नीड ऑफ द आवर थी, और उसमें सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स भी होंगे, अपने दोनों हाउस से बात भी करेंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। ओके, अब आप पीका लॉ पे भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लें फिर आगे चलते हैं। जी, पीका लॉ के ऊपर आपने कहा कि ये या सुबह से कुछ देर से हम सुन रहे हैं कि बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है और बड़ा इससे बड़ा जुल्म किया जाएगा। देखें, द स्पिरिट बिहाइंड इट दिस लॉ इज़ कि क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है, इवन दो इंटीरियर इसको मूव फॉरवर्ड कर रही है, लेकिन उनसे रिलेटेड है। तो मैं आपको बताऊं कि आज जो हालात चल रहे हैं इस मुल्क में 5th जनरेशन वॉरफेयर के भी, कि कोई बंदा मोबाइल उठाए और वो किसी को गाली देने शुरू हो जाए, किसी को चोर कहे, किसी को बुरा भला कहे, और अपनी टिकटॉक पे लगाए, अपने सोशल मीडिया के पेजेस पे लगाए। देयर वाज नो प्लेटफॉर्म दैट वाज रेगुलेटिंग इट। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आप व्हाट्सएप पे कोई एक पूरी मुहिम चला लो कह के कि नदीम मलिक साहब ये हैं और उनको रेगुलेट नहीं किया जाए। देखें, ये इसी तरह बेसिकली इसकी जो स्पिरिट है कि उनको रेगुलेट करना और उन लोगों को उसके एम्बिट में लेके आना। देखें, जिस तरह बड़ी स्क्रीन है, आपका चैनल है, टीवी और चैनल्स हैं, अखबारात हैं, जो पहले ही पैमरा की उसमें फॉल करते थे, वो तो आंसरेबल थे और वो बड़ी बेहतर और अच्छी जर्नलिज्म करते हैं, जहां ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग, 2 नंबर टैक्टिक्स चीज़ें नहीं यूज़ होती। लेकिन वो लोग जो हाथ में कैमरा पकड़कर सहाफ़ी बन गए, जिनकी ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग है, जो ना सहाफ़त को समझते हैं, ना सहाफ़त के रूल्स को समझते हैं, और वो सहाफ़ी बनकर अपने आप को लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, गलत बातें करते हैं। दिस विल एड्रेस such platforms, such mediums and such people, not जो larger मीडिया से रिलेटेड लोग हैं। सर लेकिन आपने कवर सारों को किया, आपने उसमें लाइन ड्रॉ नहीं किया। बप्पी साहब, अगर आप लोगों का मुज़ाकराती अमल चलता रहता ना सियासतदानों का, तो यहाँ आप लोगों का एक रोल था। आप लोग वहाँ जाके इन इश्यूज़ के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ एक सवाल उठाया, आप वहाँ ये सवाल उठा सकते थे कि मीडिया के कंसर्न है। तो आप तो आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करते, आपने हमारे मीडिया के इश्यूज़ क्या उठाने हैं। तो ये मेरा तो एटलीस्ट सीरियस कंसर्न है कि पीका को देख के बनाना चाहिए, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को उसके अंदर नहीं घेरना चाहिए। अब सोशल मीडिया को कोई अब्यूज़ कर रहा है तो इस अब्यूज़ करने वाले को ढूंढें, लेकिन जर्नलिस्टों को और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें से निकाल दें। बप्पी साहब। वेरी ट्रू। मलिक साहब, एक थोड़ा सा मैं कल के ज्वाइंट सेशन पे बता दूं। कल जो ज्वाइंट सेशन आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कि कल क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा वो आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है, कोई आवाम की फलाह के लिए नहीं है। किसी एक्सटेंशन रहती होगी या कोई एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना होगा जो इनको सूट करता होगा। मोस्ट लाइकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना है, या कोई ऐसी कोई तरमीम रहती होगी जो इनकी हुकूमत को और थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सके, स्ट्रेंथन कर सके। आवाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, सिर्फ बुलडोज करने का एक तरीका है। जहाँ इनके नंबर पूरे ना हो तो सुबह बुला के वहीं पे आयज और नो होगा और उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। आवाम से कोई रिलेटेड नहीं। मैंने तो इसीलिए इनसे पहले पूछा था कि कोई बिल अगर आउटस्टैंडिंग ऐसे हो तो हमें तो याद नहीं है, आप बता दें कौन से ऐसे बिल हैं। बस बप्पी साहब, आपको तो पता होगा कौन से ऐसे बिल हैं जो आ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना भूल गए थे ताकि कोई ऐसी चीज ऊपर वाले कोर्ट में जाने से पहले उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल तो नहीं लाएंगे ना। बिल ऐसा पहले अगर ले होया हुआ है तभी आ सकेगा। वो उस वक्त
मैं बता देता हूं, जब ये 26वीं तरमीम है तो उस पर ये लोकल हाई कोर्ट्स का बिल था, समहाउ उस वक्त जो है ना जल्दबाजी में कोई मेरा पॉइंट रह गया था जो पता शायद इनको भी नहीं और पता हमें भी नहीं है। सो मोस्ट लाइकली यही कुछ है जो सुबह आ रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। पीका के ऊपर मलिक साहब मैं एक थोड़ा सा पॉइंट आपको दे दूं, ये वो कानून है कि जो हर हुकूमत में आती है, जैसे आपने कहा ये गलती शायद हमसे भी सरजद होनी चाहिए थी। उस आप जैसे काफी सारे सहाफती जो बिरादरी थी उन्होंने आके कहा और हम थोड़ा सा पीछे हट गए थे। आज जो इन्होंने काम किया ना, ये एक स्टेप आगे चले गए। अगर आप सारी चीजों को छोड़ दें, 3 साल की सजा है या 10 लाख रुपए जुर्माना है, फेक न्यूज है, सोर्स बताना अपना जरूरी, उस चीज को छोड़ दें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया उन्होंने कहा जी अब से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनेगा वो इस जो नई ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इससे रजिस्टर्ड होगा। इसको आपको मैं सादा ज़बान नहीं बताता हूं कि आपने आईफोन अमेरिका से मंगवाया है तो आप पीटीआई के उसके ऊपर फीस भरते हैं। जब तक आप पीटीआई को फीस नहीं भरेंगे 1.5-2 लाख रुपए, आपका लोकल पाकिस्तान मोबाइल नहीं चलेगा। सो आपने कल को एक यूट्यूब चैनल बनाना है या आपने फेसबुक के ऊपर अपना एक नया अकाउंट बनाना है, आपको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। वंस यू रजिस्टर थ्रू इट, फिर वो आपको कंट्रोल करेंगे कि आपने कौन सा कंटेंट लगाना है, कौन सा कंटेंट है जो मरियम नवाज शरीफ को सूट कर रहा है, कौन सा कंटेंट शहबाज शरीफ को सूट नहीं कर रहा, कौन से कंटेंट से एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, कौन से कंटेंट से कहां पार्लियामान में किस गवर्नमेंट के नुमाइंदे को तकलीफ हो सकती है। दिस ऑल इज कवरिंग बेसिकली अपनी एक जो सेल्फ अथॉरिटी है उसको आगे और स्ट्रेंथन करने का। ये नहीं, मैं वेरी फ्रैंकली बताऊं, मुशर्रफ जैसा दौर मैंने बचपन में हमने अपनी जवानी में देखा था, ये उससे बढ़कर यहां पे जो इस वक्त किस्म की चल रही है, इतना कर्टेल इंफॉर्मेशन को किया जा रहा है कि अब आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स पे रजिस्टर कराने पड़ेंगे। सो हमारे साथ रहेगा, ब्रेक ले ले, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कायरा साहब, पीका लॉ, मेरे तो इसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं एज ए जर्नलिस्ट और आपकी राय जानना चाहता हूँ। कि मेरी नदीम साहब मेरी ज़ाती है, मेरी जमाती राय बड़ी वाज़ेह है इस पर। हम तो आज़ादी इज़हार के कायल हैं, मुकम्मल तौर पे आज़ादी इज़हार होना चाहिए और सेंसरशिप कभी काम नहीं करती तो उसके कोई रिजल्ट अच्छे नहीं आते। लेकिन ये भी हमारे इल्म में है कि सारी दुनिया के अंदर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बने हैं या ये सोशल मीडिया बना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इसने पहले जो तबाहियाँ फेरी हैं, बहुत सारे ममालिक ने उसको रिव्यू किया है और अपने अंदर उसके रेगुलेशन बनाए। पाकिस्तान को भी इसकी ज़रूरत है। हमारे मुल्क के अंदर पहले ही बड़ा खौफनाक मिजाज है। हम तो फ़िरका परस्ती में, हम सियासी तलखी में, जिस तरह मेरे ये दोनों भाई आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो ये आर्गूमेंट करने के मूड में नहीं है, ये एक दूसरे को गिराना के चक्कर में है कि चित करना है। तो ठीक है भाई, आप लड़के एक दूसरे को गिरा लो, गिरा के देख लो। लेकिन सवाल ये है, पीका में आपका सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे एक खबर आई, मैं पूछता हूं गवर्नमेंट का तौर पे कहीं इसका सोर्स बताएं, आप कहते हैं मैं नहीं बताता। आपका हक है ना बताएं, बिल्कुल ना बताएं। लेकिन अगर वो खबर गलत है तो आपको ये तो तस्दीक करना चाहिए ना खबर जारी करने से पहले कि मैं जो खबर देने लगा हूं इस मीडिया पे देते हैं तो आपके पास कैमरा मौजूद है, आप अखबार में देते हैं तो आपके पास वहां एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप खबरें, और बेपनाह खबरें आती हैं, बेशुमार, जो मफरूज़ों पे मबनी होती हैं और आपके बड़े बड़े नामवर लोग दे रहे होते हैं और आपके चैनल्स पे दे रहे होते हैं, तो ये जो आपका ख्याल है कि एंकर्स को या सहाफ़ी को और प्लेटफॉर्म्स को, जो मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और जर्नलिस्ट, लेकिन मेरा सवाल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपने खबर देने का मुकम्मल इख्तियार है, उसके सोर्स को सीक्रेट रखने का मुकम्मल इख्तियार है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर खबर नहीं दे सकते आप। आपने खबर चलानी है जो मुझे डिफेम करती है और मेरा कुछ नहीं छोड़ती, मेरे खानदान को बर्बाद कर देती है, मेरा फसाद करा देती है और खबर गलत है, तो मैं ये पूछने का तो हक रखता हूं ना कि भाईजान या इस खबर को तस्दीक कराओ, आपने खबर जारी की है, या इसको पे करो। सर, वो जो अभी भी तरीकाकार है उसके मुताबिक भी आप नोटिस भी देते हैं और उसकी वजाहत भी करते हैं और उसकी डिनाइल भी जारी करने में मजबूरी होती है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि और जो मजहबी मुनाफरत या इंतहा पसंदी वाला मटीरियल है, बाई लॉ पाकिस्तान में आप कर ही नहीं सकते, वो तो आप लॉ ऑफ द लैंड को तोड़ रहे हो, बट हो भी रहा है, वो जो तोड़ रहे हैं उनको आप हाथ ही नहीं लगाते। ये भी बात आपकी दुरुस्त है, और हमने जब भी कानून बनाए हैं इन गुड फेथ बनाए हैं, हर पर गलत इस्तेमाल भी हुआ है। आपने स्टार्ट में एक बात कही कि जब ये जेलों में होंगे, जब ये गवर्नमेंट से नहीं होंगे तो जेलों में होंगे, फिर इनको ये याद आएगा। तो यार ये अब बारी खत्म नहीं हो जानी चाहिए, ये सर आपको चाहिए, ये आपको खत्म शुरू करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये पीटीआई वालों को सचमुच में ये मिसाल दी थी कि ये मत करें। इंडिविजुअल साफी के तौर पे और मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पे आपको मुकम्मल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, आपको आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर कोई आज़ादी नहीं। दानियाल साहब,
क्लोजिंग रिमार्क्स। नदीम मलिक साहब, ये लॉ जो है ये आपको, आपके चैनल्स को और जो और चैनल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा कि जो मीडिया मालकान या जो मीडिया चैनल्स हैं वो भी आज ऑलमोस्ट ब्रिंक्स ऑफ कोलैप्स पे हो गए हैं कि हर बंदा अपने हाथ पे कैमरा उठा के जर्नलिस्ट बन जाता है। वो ना हकीकत में जर्नलिस्ट है, ना उसका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक है। यहाँ 5th जनरेशन वॉरफेयर को एड्रेस करने के लिए जहाँ पाकिस्तान में बाहर से नॉन स्टेट एक्टर्स अपना एक रोल प्ले करते हैं और उनके ख़िलाफ़ अगर इस तरह की चीज़ें ना की जाएँ, दिस आई कैन अश्योर यू इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में लॉस को दोबारा अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि हमारी गवर्नमेंट का और ख़ास तौर पे हमारी गवर्नमेंट का और पीपल्स पार्टी का एक ही स्टांस है इस लॉ के ऊपर, और वो ये है कि इससे जर्नलिज्म को स्ट्रेंथन भी करना और पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के स्टेट को, इसके एग्जिस्टेंस को, जो नॉन स्टेट एक्टर्स और पाकिस्तान में जो ब्लैकमेलिंग माफिया है उनसे नजात दिलवाना। और इस लॉ के इंशाअल्लाह दानियाल चौधरी साहब और नवाज बफी साहब और कमर ज़मान कायरा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।